जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए, आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो हर एक परिवार पर आप बनाए रखते हैं, जो आपकी कलीसिया से और हृदय से जुड़ा होता है और पवित्र आत्मा के साथ कदम मिलाता है। क्योंकि प्रभु आपने कलीसिया के लिए सब कुछ प्रयोजन किया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु कि जितने लोग कलीसिया में आते हैं, आपकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और उद्धार प्राप्त व्यक्ति का जीवन जिए, ताकि उस जिंदगी से आपकी महिमा प्रकट हो, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, प्रगटीकरण के द्वारा उसका जीवन सिद्ध हो और आपकी महिमा का पात्र बने और सारी महिमा आपको मिले। इसलिए प्रभु सब बातों में आपको धन्य कहते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन हमें प्राप्त होते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से सबके जीवन में पूरी हो। आज परमेश्वर का वचन धन्यवाद करते हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरीके से, स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, विवेक और चेतना। कॉन्शियसनेस विवेक है, चेतना है, और कॉन्शियस जो है वो विवेक है। अक्सर आपने देखा होगा, लगातार आप लोग वचन सुनते आ रहे, लगातार आपको ये बताया जा रहा वचन से कि प्रत्येक मनुष्य जो इस धरती पर शारीरिक रूप से जन्म लेता है वो आत्मिक तौर पर मृतक है। आज तक आपकी समझ में नहीं आया, इसलिए कि किसी के जीवन से हृदय का जो भाव निकलना चाहिए वो अभी तक नहीं प्रकट हुआ। कोई भी नम्र नहीं हुआ, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम पापी हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। संडे के दिन गवाहियों में आप देखते होंगे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि हृदय का भाव होना चाहिए, प्रभु हम तो इस योग्य नहीं है कि हम आप अपने मुंह से आपका नाम ले सके, हम अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हैं, प्रभु आपका अनुग्रह हम पर हो, हम पर दया कर। परमेश्वर के आगे समर्पण की भावना, परमेश्वर के आगे दीन और नम्रता की भावना होना, ये हृदय का भाव निकल कर आना चाहिए। नहीं आया, क्योंकि किसी को ये नहीं समझ में आया कि आत्मा, मृतक आत्मा किसे कहते हैं। अब आपको हम लोग उस दिशा में बढ़ेंगे कि आपको ये पता चले, मनुष्य की आत्मा विवेक को ही कहते हैं, और विवेक में आपके दोष कितने प्रकार के विवेक हैं। बाइबल के अनुसार जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी एक भी, आप जिधर नजर उठाएंगे खुद से लेकर दूसरों तक, आपको पता चल जाएगा कि सब लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बाहरी प्रगटीकरण कर रहे हैं। हृदय का भाव जैसा था वैसे ही भीतरी मनुष्यत्व में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वचन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, हम इससे शुरू करेंगे, विवेक और चेतना में अंतर। सबसे पहले अंतर देखेंगे ताकि आप ये दोनों स्पेलिंग से लेकर प्रोनाउंसिएशन तक, इसमें कभी कभी लोग धोखा खाते, दोनों में से एक दूसरे को इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि ये आपस में मिलते जुलते लेकिन बिल्कुल विपरीत शब्द हैं। ये दो शब्द आपस में भ्रमित करने वाले लगते हैं। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों के इस्तेमाल में गड़बड़ी करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग मिलती जुलती है और बोलने में भी आवाज एक सी लगती है, लेकिन इनका इस्तेमाल करते समय गड़बड़ी और बोलने में भी आवाज एक सी लगती है। इसको इस्तेमाल करते समय गड़बड़ी ना करें, इसका इस्तेमाल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चेतन और विवेक के बीच अंतर का और अर्थ, इसका चेतन यानी कॉन्शियसनेस अर्थात सचेत होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने आसपास के माहौल और अपने कामों के प्रति जागरूक है। ये जागरूकता की बात करता है।
लगातार आप देख रहे होंगे, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। सचेत रहो। जब उसका आगमन निकट है, बाइबल बता रही है, और हम वचन पढ़ रहे हैं, लगातार हम लोग सुन रहे हैं, लगातार 3-4 साल हो गया, लेकिन किसी के अंदर वो चेतना देखने को नहीं मिलती। सब अपने वही फिजिकल लाइफ, वही सांसारिक लाइफ, वही अपने विचार, वही अपनी मानसिकता, वही आदतन जो कर रहे हैं, वही सवेरे से उठना, वही बातें करना। ये क्या है? वचन का अनादर हरेक को भारी पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको स्पष्ट आपके विवेक के अंदर जाए, ताकि विवेक के अंदर परिवर्तन हो। हमने आपको यह भी बताया था कि हरेक विश्वासी को पवित्र आत्मा की सहायता से अपनी आत्मा को बलवंत करके और अपनी आत्मा की अगुवाई में चलना है। हर एक व्यक्ति, आप जो भी निर्णय लेते हैं अपने विवेक से लेते हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं तो आपके विवेक में घंटी क्यों नहीं बज रही? इसलिए क्योंकि सबके सब विवेक निष्क्रिय है। अभी आगे आपको समझ में आएगा। कभी कभी इसका मतलब जागते रहना भी होता है, जब सचेत शब्द का इस्तेमाल किसी अर्थ में किया जाता है तो इसका इस्तेमाल विशेषण के तौर पर, यानी एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है। जैसे छात्र परीक्षा में जानबूझकर नकल कर रहा था, इसका मतलब वो नकल के प्रति सचेत था। आप और हम पाप के प्रति सचेत हैं और हम लगातार पाप कर रहे हैं। विचारों में पाप कर रहे हैं, अपने व्यवहार से पाप कर रहे हैं और अपने जीवन में गलत निर्णय लेकर पाप कर रहे हैं। तो पाप तो हम कर रहे हैं सचेत होकर, यानी जानबूझ के कर रहे हैं। जबकि विवेक शब्द का इस्तेमाल गलत या सही को समझने की क्षमता या नैतिक समझ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जैसे लड़के के विवेक ने उसे अपने माता पिता से झूठ बोलने के लिए कहा। आप जब किसी से झूठ बोल रहे हैं तो ये कहां से आ रहा? आपके विवेक से, आपकी आत्मा से। आप अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से झूठ बोलते हैं। आप अंतरात्मा में जब पता हो रहा है कि ये गलत है और फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप अंतरात्मा के विरोध में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अपनी आत्मा के प्रति विद्रोह कर रहे हैं और अपनी आत्मा के प्रति पाप कर रहे हैं। विवेक शब्द संज्ञा है, ये नाउन है। चेतना और विवेक में अंतर क्या है? चेतन होना जागृत और सतर्क रहने की अवस्था है। विवेक का अर्थ इस बात की जागरूकता होना है कि हम जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो कार्य सही है या गलत है। विवेक का पार्ट है। लेकिन चेतना जो है वो हमको सतर्कता, कि तुम जो करने जा रहे हो सतर्क रहना, ये गलत है, वो आपको अलार्म देगा। हमारा विवेक हमारी चेतना है कि हम क्या सही और क्या गलत मानते हैं। ये आम तौर पर एक विश्वसनीय साधन है, इसलिए एक सामान्य नियम के रूप में हमें अपने विवेक का पालन करना चाहिए। लेकिन सामान्य नियम में अपवाद होते हैं। हमारे दिमाग में जो आवाज है वो जरूरी नहीं कि ईश्वर की आवाज हो। अक्सर पुराने नियम में, हमने आपको संडे को बताया था ना, या एजकेल में, कि पुराने नियम के जो भविष्य वक्ता थे वो अपनी आत्मा के द्वारा भटक गए। वो झूठी भविष्यवाणी करते थे, अपनी आत्मा के द्वारा बोलते थे। आपके अंतरात्मा में से जो आवाज निकल रही है, परमेश्वर के नए नियम के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि यह जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की आवाज हो, वो आपके आत्मा की आवाज है, जिसे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज है, और वो आवाज गलत होती है। आपकी आत्मा गलत संदेश दे रही है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आप जाके आगे जाके और उसमें धोखा ना खा जाए, ठोकर ना खा जाए और फंस ना जाए। कभी कभी हमारा विवेक आत्मिक रूप से गलत हो सकता है। पहली सदी के मध्य में रोम के मसीहों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये रोम के मसीहों के साथ ऐसा हो चुका कलीसिया में। उन मसीहों का विवेक निर्बल था, जैसा कि हमने कल देखा था। रोमियो 14 अध्याय उसका 2 पद पढ़ दीजिए। रोमियो 14 अध्याय देखिए, विवेक निर्बल होना, विश्वास निर्बल होना, दोनों एक ही बात है। विश्वास आत्मा में होता है, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं,
और आपका अगर विश्वास निर्बल है, इसका मतलब आपका विवेक निर्बल है। जी, एक को विश्वास है कि सब कुछ कहना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है, ये पौलुस क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये रोमियों की कलीसिया को पत्री लिख रहा है, और रोम की कलीसिया में उस समय उन विश्वासियों का, मसीह विश्वासियों का विवेक इतना निर्बल था, उनका आत्मविश्वास इतना निर्बल था कि उनके अंदर कंफ्यूजन था भोजन को लेकर, और इसलिए पौलुस को पत्री लिखकर ये समझाना पड़ रहा है। अब देखिए, कैलिब्रेटिंग आवर कॉन्शियस, आवश्यकता क्या है आज के युग में? कैलिब्रेटिंग आवर कॉन्शियस का मतलब है कि अपने विवेक को मापना। अपना विवेक जो है उसका मेजरमेंट आप सही कर लीजिए। जैसे घड़ी हम लोग मिलाते हैं, घड़ी समय पे घड़ी आगे पीछे होती है कि नहीं होती? सबकी होती है। घड़ी को क्या करते हैं? समय समय पर मिलाते हैं ना। और तराजू में जब आप कोई चीज तौलते हैं, उससे पहले आप चेक करते कि नहीं कि तराजू सही है, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं है। और बाट भी समय समय पर चेक किए जाते हैं, क्योंकि घटती बढ़ती। और ये हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर हमको सही बातों के एक्यूरेसी की ओर ले जाने की बात करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार एक्यूरेसी में चलना, एकदम करेक्ट। किसी खास मुद्दे पर कमजोर विवेक को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अपने विवेक को जांचें, जैसे हम घड़ी या तराजू को जांचते हैं, जो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, और उसको मिलाते हैं, फाइन ट्यून करते हैं। कैलिब्रेटिंग का मतलब फाइन ट्यून करना, किसी चीज को पूरी तरीके से एक्यूरेसी से मिलाना, फाइन ट्यून। वैसे ही हमको अपने विवेक को फाइन ट्यून करने की जरूरत है, क्योंकि आदम और हवा के पतन के कारण हर एक मानव का विवेक जो है, जब वो उत्पन्न होता है सांसारिक रूप में बढ़ता है बच्चा, तो उसका विवेक दुष्ट विवेक हो जाता है, भ्रष्ट विवेक बन जाता है। और इसलिए उसको परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने विवेक को फाइन ट्यून करने की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमें अपने विवेक को परमेश्वर के वचन के मानक के अनुसार ढालने की जरूरत है, ताकि हमारा विवेक सही रीति से काम करे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था में परमेश्वर ने यह बात लिखी थी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 25 अध्याय और उसका 13, 14, 15, 16 4 पद पढ़ेंगे। अपनी थैली में भांति भांति के, अर्थात घटती बढ़ती बटखरे यानी बांट, कम ज्यादा वाले बांट मत रखना कि 100 ग्राम का एक बाट थोड़ा कम है और 100 ग्राम का एक बाट एक्यूरेट है। घटते बढ़ते यानी डबल स्टैंडर्ड मत अपनाना अपनी लाइफ में, कि तुम अपने बच्चे को डांटो और बाहर के बच्चे को डांटो, दोनों डांट में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे तुम अपने बच्चे की भलाई चाहते हो, वैसे बाहर जो बच्चा है उसकी भी भलाई वैसे ही चाहो। अब जैसे तुम अपने विषय में भली बातें सोचते हो, अपने पड़ोसी के विषय में भी भला सोचना। ये गलत मानक, अपने लिए अलग मानक, दूसरे के अलग मानक, ये पक्षपात वाली बात ये मत करना। डबल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल मत करना, कहने का मतलब ये है। आगे, अपने घर में भांति भांति के, अर्थात घटती बढ़ती, नापने वाले यानी मेजरमेंट्स, डबल मेजरमेंट्स का इस्तेमाल मत करना। और आप देखिए, हर आदमी डबल मेजरमेंट का इस्तेमाल करता है, हर व्यक्ति। हमारा बच्चा है, वो भावना बिल्कुल अलग है, दूसरे का वो बिल्कुल अलग। दूसरे को हम उपदेश देंगे खड़े होके, और अपने बच्चों का ठीक है बेटा रहने दो, हम देख लेंगे। ये कभी मत करना, ये परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और आपके विवेक में अगर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, परमेश्वर आपकी आवाज कभी नहीं सुनेगा। आगे पढ़िए, तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के यानी एक्यूरेसी पर हो।
जी, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी यानी किंगडम ऑफ गॉड में अनंत जीवन के तुम वारिस बनो। कहने का मतलब यहां पर यह है, इजराइलियों को यह व्यवस्था में लिख के दिया गया था कि डबल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल मत करना। जैसा तुम अपने लोगों के लिए भावनाएं रखते हो, सोच रखते हो, वही भावना वही सोच तुम पड़ोसी के लिए रखना, दूसरों के लिए रखना। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हेट करता, नफरत करता है डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों से, दोहरे मापदंड रखने वालों के। और आपका विवेक, अपने विवेक में झांक के देखिए आपका विवेक करता क्या है। स्कूल में टीचर दूसरे बच्चे हो ना, उनको कितनी बुरी तरीके से मारता है और अपने बच्चे को रहम के साथ मारता है अपने बच्चे को भी, लेकिन वहां रहम कि मेरा बच्चा है और स्कूल में दूसरे बच्चे हैं जब, ये विवेक का प्रश्न है। इसीलिए आपको अपने विवेक को पहले झांक के देखना चाहिए। आपके विवेक, यही आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा कैसे डबल स्टैंडर्ड पे काम कर रही है। तो फिर हम अपने विवेक के विरुद्ध पाप करने और अपने विवेक को मापने के बीच अंतर कैसे जान सकते हैं? कठिन प्रश्न। अपने विवेक के विरुद्ध पाप करने और अपने विवेक को मापने के बीच अंतर कैसे जान सकते हैं? हम अपने विवेक के विरुद्ध पाप कर रहे हैं जब हम मानते हैं कि हमारा विवेक सही बोल रहा है और हम फिर भी उसे सुनने से इनकार कर रहे हैं। आपको इस पे एग्जाम्पल देकर भी आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जब उन इजरायलियों से कहा, यहूदियों से, और लिखकर व्यवस्था बता दी जमीन पर, वो समझ गए थे, तो वो निरुत्तर हो गए थे, कन्विक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। वो बिना पश्चाताप किए और उन्होंने कोई भी पत्थर नहीं चलाया, क्योंकि उनके विवेक में, जिस बात में उन्होंने सच मान लिया कि हम सब पापी हैं, और इसीलिए किसी ने पत्थर नहीं चलाया। और आज के युग के लोगों को देखिए, वचन सुनने के बाद दोषारोपण एक दूसरे पे कर रहे हैं। वचन सुनने के बाद आपस में गलत व्यवहार कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना, मेल मिलाप ना रखना, एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रखना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना, यह आपके विवेक का प्रश्न है। और इतना वचन सुनने के बाद कुछ नहीं हुआ, आपका विवेक हार्ड हो गया, आपको कोई असर नहीं पड़ता परमेश्वर के वचन से। इसलिए हमको इस स्तर पे भी आकर इसको समझाने की आवश्यकता पड़ रही है, ताकि आपको यह समझ में आए कि कहां आपसे चूक हो रही है, क्यों आप परमेश्वर के बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वचन आपके अंदर जा ही नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट है, हम अपने विवेक को जांच रहे होते हैं जब मसीह, हमारे विवेक का प्रभु, हमको बाइबल के माध्यम से सिखाता है कि हमारा विवेक हमको किसी विशेष मामले के विषय में गलत चेतावनी दे रहा है। इसलिए हम उस मामले में अपने विवेक की बात सुनना बंद करने का निर्णय लेते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 18 और 19 पद पढ़ दीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 18 और 19 पद। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं करती है और कर सकती है, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। इसका मतलब भोजन वस्तु की बात कर रहा है। किसी भी प्रकार का भोजन मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके मन में नहीं जा रहा है। लेकिन सब बातें जो आपके मन से निकलती हैं वही आपको अशुद्ध करती हैं, और आपके मन से गंदी बातें निकलती है, कुचिंता निकलती है, व्यर्थ विचार निकलते हैं और बुरी बुरी बातें निकलती है।
बदले की भावना निकलती है, ये सब कहां से आ रहा है? मन से। तो ये आपके अशुद्ध मन से निकल रहा है, तो मन अशुद्ध तो है ही है। दूसरे से नाराज बने रहना, अरे ठीक, सब में आपस में कुछ बातचीत होती है, मन मुटाव भी हो जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद ठीक होता है और होना चाहिए। और अगर थोड़े समय में ठीक नहीं होता है तो ये मानसिक समस्या है, ये मानसिक डिसऑर्डर हो गया। लंबे समय तक रूठे बैठे, लंबे समय तक मुंह फुलाए बैठे, ये डिसऑर्डर है और इसमें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, इतने मैच्योर होना चाहिए कि किसी की बात को बुरा मानने के बजाय आप उस बात के हर पहलू को खुद विचार करें, तब आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, कभी बुरा नहीं लगेगा। सामने वाले की जगह अपने आप को रख के सोचे, अगर मैं इसकी जगह होता तो अगर इस बात पे मैं भी तो यही बोलता, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि इसने जो बोला चलो ठीक बोला। रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 पद पढ़िए। पहली सदी की कलीसिया में भोजन को लेकर बहुत मसला था, ये मत खाना वो मत खाना, ये व्यवस्था के आधार पे। लेकिन मसीह के बाद अब ये चीजें, अशुद्ध भोजन और ये सब, कोई खाने पीने की चीज अशुद्ध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना है ही नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा आनंद देने वाला आत्मा है। अगर अब आपको एक और चिन्ह बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है मैं पवित्र आत्मा मेरे पास है, और उसका वो सीरियस में पूरा बात बात पे बुरा मान रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ब्लास्फेमी अबाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहा है वो, क्योंकि पवित्र आत्मा आनंद से भर देने वाला आत्मा। पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां आनंद की भरपूरी है। तो अगर कोई आनंदित नहीं है, जिसका चेहरा प्रफुल्लित नहीं है, वो पवित्र आत्मा में नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो झूठी गवाही दे रहा है। और इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 8 पद। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 8 पद। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं, हम तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं कोई लाभ नहीं। आपको शारीरिक लाभ है बस, भोजन से आपको आत्मिक जीवन का कोई लेना देना नहीं है। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण। ऐसा ना हो कि तुमको ये मालूम है कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है भोजन के लिए, उसने कहा इससे कोई फायदा नहीं है, नहीं खाओगे तो, और खाओगे तो कोई लाभ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्टा सीधा खाने पीने लगे और दूसरे लोग ठोकर खा जाए। इसलिए ये लिखा जा रहा है कि सावधान रहना चाहिए भोजन करने में भी। आपको लोग देख रहे हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके भोजन करने का तरीका देखिए, चाहे हम खाएं चाहे पिए, हर चीज से प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हमारा खाना पीना भी प्रभु की महिमा का कारण हो, इसलिए सिखाया जा रहा है। ये सब बेसिक्स है, ये बिल्कुल आरंभ की शिक्षा, एलिमेंट्री टीचिंग का पार्ट है। और आज ये नौबत आ गई है कि जो लोग ये कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उनको बेसिक शिक्षा सिखानी पड़ रही है। इसी से समझ लीजिए कि क्या दशा है, मसीहत की क्या हालत है। नए नियम में जो विवेक है, इसके लिए जो ग्रीक में शब्द इस्तेमाल किया गया है नए नियम में, सिनिडेसिस का अनुवाद आमतौर पर विवेक के रूप में किया जाता है। ये ग्रीक में सिनिडेसिस लिखा है विवेक को, लेकिन कभी कभी सिनिडेसिस शब्द का अर्थ चेतना भी हो सकता है, यानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए भी। देखिए, विवेक और चेतना ये आपस में इंटर रिलेटेड दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। जो विवेक है वो नाउन है, लेकिन चेतना जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण।
ग्रामर को अगर आप देखेंगे तो ग्रामर से आपको ज्यादा क्लियर होता है। विवेक एक आंतरिक भावना या आवाज है जिसे किसी के व्यवहार के सही या गलत होने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। आपका विवेक, मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का विवेक मनुष्य का मार्गदर्शक है। आप किस आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, स्वयं की या पवित्र आत्मा की? यहां से आपको क्लियर होगा आप किसकी हर एक मनुष्य अपनी आत्मा, जो उसकी आत्मा कहती वो करता है। और संसार में कहावत है, सुनो सबकी करो अपने मन की, और परमेश्वर का वचन तो इसके बिल्कुल विपरीत है। ये तो फिर वही हो गया, आप सांसारिक व्यक्ति है, सुने सबकी करे अपने मन की। तो ऐसी विचारधारा रखना और ऐसी भावना रखने से अगर रखकर आप कलीसिया में आएंगे, आपको प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आप वैसी के वैसे सूखा पेड़। वचन रूपी जल काम नहीं करेगा, और जब तक वचन के द्वारा कुछ नहीं होगा, पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। यही चीज। चेतना क्या है? अपने आसपास के बारे में जागरूक और सजग होने की स्थिति है। आपको अपने शहर में क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, और दुनिया के अन्य देशों में क्या हो रहा है, ये जागरूकता नहीं है हिंदुस्तान के लोगों में। उनको केवल अपना, बस अपना परिवार, मेरे बच्चे मेरा परिवार, मेरा पति मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरा पति, वो एक मेंढक। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। स्वार्थी, ये स्वार्थी लोगों की कर स्पष्ट चिन्ह है। आप स्वार्थ से भरे हुए, आप ये नहीं देखना मांगते कि क्या हो रहा है संसार में। और जब आपको संसार की दशा नहीं मालूम होगी, तो आपको परमेश्वर के वचन से क्या मिलेगा, जो भविष्य की बात कर रहा है कि ये होने जा रहा है। किसी को न्यूज से कोई लेना देना नहीं। न्यूज काहे के लिए जरूरी होती है? ये जागरूकता के लिए, ये मानसिक जागरूकता, ये आपके भावनात्मक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। आपको अगर आप न्यूज नहीं देखते हैं, आप जागरूक नागरिक नहीं है। आप जिधर भी मुंह उठा के जाएंगे और अचानक फंस जाएंगे किसी विपत्ति में, और कहेंगे अब अरे न्यूज पे तो दिया, हेडलाइन आती है। आजकल तो हर चीज मौसम तक का हाल आ रहा है, देख के निकलो। बार बार जागरूकता प्रोग्राम चला जा रहे हैं कि आप हर चीज को देखकर चलिए। जब कोई फेस्टिवल आता है, डाइवर्जन लगे होते, कोई वीआईपी आ रहा, कोई बड़ा प्रोग्राम लगा, हम लोग क्योंकि राजधानी में रहते हैं तो सवेरे न्यूज़पेपर में आपको पता चल जाता है डाइवर्जन लगे हुए हैं, किधर से हमको नहीं जाना, नहीं मालूम, बेसुध हैं, उल्टे सीधे भाग रहे, उल्टे सीधे भाग रहे। हमारे देश की दशा देखिए, अंधकार से भरा हुआ देश, हम सब उसी में लिप्त है। वही मानसिकता जनरल उसमें चले गए। सजग और सजग रहने की स्थिति को कहते हैं चेतना। आपके अंदर चेतना होनी चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। इतना सेंसिटिव होइए कि आपको पता चल जाए कि यहां क्या हो गया। किसी की मदद करने के लिए आप कैसे जाएंगे? हमारे यहां कुछ समय पहले पड़ोस में उनके मकान के ऊपर से टाइल्स गिरी, ऐसा लगा कि हमारे किचन में कोई कांच टूटा। हम लोग सब भागे और भाग के जब बाहर गए तो उनकी टाइल्स गिरी थी, वो भी निकले, पूरा मोहल्ला निकल आया। इतनी चेतना होनी चाहिए। और आप इसी जगह आप जाके देखिए, जो लोग उसमें रहते हैं, सोसाइटीज में, बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में, बगल में के फ्लैट में कौन आ रहा कौन जा, कोई मतलब नहीं। पड़ोस में आतंकवादी रह रहा, आपको पता ही नहीं। हमें क्या मतलब, हम अपने से मतलब रखते हैं। ये गलत है। परमेश्वर ने मनुष्यों को आपस में एक साथ मिलजुल के रहने के लिए बनाया है, और हम हमारे अंदर से वो, क्योंकि स्वार्थ मनुष्य को आइसोलेट कर देता है। हम सबसे अलग हो गए, हमें नहीं मतलब। और ऐसी सोच रखने वाले लोग, इन लोगों के कारण आज संसार में देखिए क्या दशा हो रही है। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ना किसी को देखना, ना किसी का ख्याल कर रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी चीज के बारे में जागरूक और सजग होने की स्थिति है। मन द्वारा स्वयं और दुनिया के बारे में जागरूकता का तथ्य है। ये फैक्ट्स है। आपको ये फैक्ट मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बाइबल से। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 9 पद। क्या तंबू
ये तंबू कौन सा? मूसा का तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसे भेंट और ऐसे बलिदान जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध का मतलब क्या है? मैच्योर नहीं हो सकते। आप जीवन भर बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, जीवन भर आप प्रार्थना, जीवन भर आप वो चढ़ावे की तमाम रिचुअल्स जो चल रहे हैं कलीसियाओं में और अन्य रिलीजन्स में, ये जितने भी रिचुअल्स हैं, ये बीते युग की बात हो गई, बीसी काल की। और आज आधुनिक युग में 21वीं सदी में ये सब करने वाले, ये सब विधियों का पालन करने वालों के विवेक कभी सिद्ध नहीं हो सकते। कोई किसी के अंदर कोई परिवर्तन आया बाइबल में ये बात को पढ़ के? चेतना जागी, आपका विवेक जागा? नहीं, सुन, बिल्कुल निष्क्रिय। जैसे मृतक व्यक्ति के सामने आप बात करते रहिए, उसको वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो हालत। स्पिरिचुअली सबकी यही हालत है, टस से मस नहीं, वैसी जैसे एक शव पड़ा हुआ। हमारी आत्मा की चेतना कहां गई? हमारा विवेक कहां है? हम वचन के साथ किस तरीके से पेश कर रहे हैं और हमको क्या मिलेगा? हम प्रभु प्रभु करेंगे, कुछ मिलेगा? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, जितने प्रभु प्रभु कर रहे, हे प्रभु, उनमें से सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि सब रिचुअल्स में फंस गए। अगर आप इसका अगला पद पढ़े, 10वां पद, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारे विवेक का प्रश्न है, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। जब नया बच्चा पैदा होता है तो वो पहले पुरानी विधियों के अनुसार उसका पालन पोषण किया जाता है, लेकिन जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाने लगता है और बेस्ट स्कूल में जाता है, तो अगर परिवार में युग के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ, परिवार के लोगों की सोच नहीं बदली, तो वो बच्चा नए युग की बातें करेगा और परिवार के लोग वो बीसी काल की सोच विचारधारा में रहेंगे। युग, एक परिवार में 2 युग आ गए, तो बच्चा उनके वश में आएगा, उनकी वो रूढ़िवादिता को वो मानेगा? नहीं मानेगा। और वही तो हो गया है आज मसीही परिवारों में। देख लीजिए, कोई परमेश्वर के वचन से के प्रति जागरूक नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है। पालन पोषण तो पुरानी नियम की विधि पे कर रहे हैं, माता पिता वही पुरानी विधियों को मान रहे हैं, और बच्चे को जब नए युग में है तो वो नए युग की बात कर रहा है, तो उसको डांटा जा रहा, उसके विरोध कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अभी एक और पद आगे पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, 9 अध्याय का 14 पद, इब्रानियों 9 अध्याय का 14 पद। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से। आपका विवेक अभी तक मरे हुए काम कर रहा है, वही शारीरिक काम, शारीरिक रिचुअल्स, ये मरे हुए काम है। मालूम क्यों? यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा जो व्यवस्था के अनुसार समस्त मानव जाति के लिए पाप के कारण मानव जाति का, समस्त मानव जाति का पाप, यीशु मसीह सारी जातियों के लिए मरा है। कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वो मनुष्य जाति के पापों को लेकर मरा है। वो आदम से उत्पन्न सारी मनुष्य जाति के पापों को लेकर मरा, तो उसने पापों का नाश कर दिया। अब बताइए कि किसी भी जाति को आप ले लीजिए, किसी रिलीजन को आप ले लीजिए, है तो सब मानव जाति आदम से, आदम की संतान, तो उनके रिचुअल्स किस काम के? उनके वो रिचुअल्स को लेकर उसने मिटा दिया।
अब कोई रिचुअल नहीं, बीसी काल में रिचुअल्स रखे गए थे, वो अल्पकालिक छुटकारा था, और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा अनंत छुटकारा आ गया। और आज लोग क्या पसंद करते हैं? अल्पकालिक छुटकारा। अपने मृत्यु तक हम ये मानेंगे, मरने के बाद देखा जाएगा। ये है वचन का कहां प्रभाव है? किसी के दिमाग में मुझे नहीं दिखा, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया कि आत्मा है क्या। विवेक, जिसकी आवाज आप सुनते हैं अंतरात्मा की, और जिसके अनुसार आप अपने आप को सही और गलत दोनों बताते हैं। कभी आप कहते हैं मुझसे ये गलती हो गई, कभी आप कहते हैं मैं सही हूं। यही है विवेक, और इसी की बात आप सुनकर चल रहे हैं। आप पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रहे। इसके साथ एक और पद पढ़िए, 10 अध्याय में आ जाइए, इब्रानियों 10 उसका 2 पद पढ़िए। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी, आपका विवेक आपको पापी ठहराता है, और आपके विवेक से अंदर यह आवाज निकलती है कि मैं पापी हूं। आप पाप के, आपका विवेक पाप के प्रति कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है, मैं पापी हूं। और इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की बात नहीं मान रहे। आपके विवेक में यह बात आ जानी चाहिए कि हां मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। याचना तो करनी चाहिए ना। याचना की किसी ने यहां खड़े होकर संडे को सब अपनी धार्मिकता बोलते हैं। मैंने प्रार्थना की, ये किया, प्रभु ने ये कर दिया, मैंने प्रार्थना की। अरे आश्चर्यकर्म तो शैतान भी करता है। इतना अध्ययन किया आपने, वो आपका विवेक आपको धोखा देता है। आपका दिल धोखेबाज है। तो आप किसकी सुन रहे हैं? अपने दिल की आवाज जो धोखा दे रही है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम दूसरों से अच्छे हो, तुम बिल्कुल सही हो। आगे जब इस अध्ययन में बढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके और हमारे भीतरी मनुष्यत्व को लेकर। 10 अध्याय का 22 पद पढ़िए। 10 अध्याय का 22 पद। तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से, ये शुद्ध जल क्या है? पवित्र वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए स्पोकन वर्ड रेमा, उसके द्वारा देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से। एक बार आपने प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है यह अंगीकार किया है, तो उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए? अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। ये दोनों ही चीजें, लहू और शुद्ध जल, ये दोनों परमेश्वर के पवित्र वचन हैं। यीशु मसीह का लहू यीशु मसीह के वचन है, और पवित्र जल, पूरी बाइबल जो है वो पवित्र जल है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुख से निकलता है, बोला गया वचन, स्पोकन वर्ड, वॉइस कह सकते हैं आप। 13 अध्याय, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। इब्रानियों 13 अध्याय का 18 पद। हमारे लिए प्रार्थना करो, करते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक, ये जिसने पत्री लिखी है लेखक अपने विषय में कह रहा है, इसको अपने ऊपर लागू ना करें, और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। बस 18 पद। इन 5 आयतों में सिनीडेसिस का अनुवाद केवल एक बार चेतना किया गया है, लेकिन मुझे यह लगता है कि अन्य 4 आयतों में भी इसका अर्थ
चेतना ही है। मुझे लगता है कि ये 5 आयतों में चेतना, अभी लोगों में ये चेतना ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनको छुटकारा मिल गया। आज भी रिचुअल्स को पूरा कर रहे हैं, आज भी वो कर्म कांड कर रहे हैं। ये मरे हुए काम इन्हीं को बोला गया, डेड वर्क्स। विवेक कई प्रकार का होता है, लेकिन हम बाइबल के आधार पर कुछ प्रकार के विवेक का अध्ययन करेंगे। जैसे एक है गुड कॉन्शियस, अच्छा विवेक। एक है डिफाइल्ड कॉन्शियस, भ्रष्ट विवेक। एक है सियर्ड कॉन्शियस, दागा गया विवेक। एक है वीक कॉन्शियस, निर्बल विवेक। एक है इविल कॉन्शियस, दुष्ट विवेक। और फिर एक है प्योर कॉन्शियस, शुद्ध विवेक। 6 प्रकार के है, तो कई प्रकार के, हम मुख्य 6 प्रकार के, और जिसमें हम लोग कल आगे बढ़ेंगे और बाइबल के आधार पर देखेंगे जैसे जैसे विवेक जिस प्रकार का, तो आपको यह पता चल जाएगा कि कलीसिया में कितने प्रकार के विवेक वाले आते हैं और किसका विवेक कैसे काम करता है, और इन सब विवेक वालों में से किसका विवेक पवित्र आत्मा की बातों से सेंसिटिव होता है। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आप पापियों को उद्धार देने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें सुसमाचार देकर कलीसिया में निमंत्रित कर रहे हैं। और ये ओपन इनविटेशन है प्रभु, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, लेकिन प्रभु के पास आने वाले को यह विश्वास भी करना है कि वो कलीसिया में उपस्थित है, उसकी उपस्थिति है कलीसिया में। और जब उसकी उपस्थिति में आए तो उन्हें ये सीखने और समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, और पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा कलीसिया के सब लोगों को आप शिक्षित करना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने के प्रति, और हमें प्रभु पाप से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराकर हमारी आत्मा को अपनी महिमा करना चाहते हैं, ताकि हर एक विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा का केंद्र हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।